वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ थर्ड में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है बीटा तथा गामा। चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा उसके फार्मूलों की तरफ, जो सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ उसके प्रॉपर्टी की तरफ जो है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए बीटा और गामा लिखा भी है बोर्ड में, बीटा तथा गामा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गामा का हमारा चिन्ह इस प्रकार का बनता है, गामा का चिन्ह इस प्रकार का बनता है। तो गामा एन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इनफिनाइट चलता है और चलता है e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, जब गामा की बात करेगा, जहां पे गामा की बात होगी उसकी लिमिट 0 से इनफिनाइट चलेगी। जब गामा की बात करेगा तो उसकी जो लिमिट चलेगी वो 0 से इनफिनाइट चलेगी और e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दें, अगर कहीं गामा 1 लिखा हो तो इसका वैल्यू 1 ही होता है। अगर गामा 1 कहीं लिखा मिला हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, गामा 1 की वैल्यू 1 ही होगी। अगर अब कहीं आपको लिखा मिल जाए, इस प्रकार का लिखा मिल जाए कि गामा n प्लस 1 कहीं लिखा मिल जाए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तब देखिए अगर गामा n प्लस 1 कहीं मिल जाए तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, पहली क्या लिखेंगे, पहला हम लिख सकते हैं n गामा n भी हो सकता है, इसकी वैल्यू हमारे पास n गामा n भी हो सकता है, या तो इसको हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर हमारे पास इस प्रकार का, मतलब कि अगर गामा n प्लस 1 दे रखा हो, गामा n प्लस 1 बराबर दे रखा हो, तो इसको हम n गामा n लिख सकते हैं या तो फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। मतलब क्या है, बाई चांस मान लीजिए हमारे पास 6 दे रखा है कि 6 है, इसको लिखिए। अगर हमारे पास 6 दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, गामा 5 प्लस 1, या तो अगर इस माध्यम से, देखो इस माध्यम से ये तो लिखा नहीं जाएगा, अब सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 5 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, तो इसको हम सीधे 6 फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं। अभी आगे आएंगे तो हम उसका यूज भी बता देंगे कि इसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तब तक चल रहे थे इसके फार्मूलों की तरफ। तो चलते हैं, अगला फार्मूला क्या है। देखिए जब बीटा m और n दे रखा हो, मतलब क्या है, बीटा m कामा n दे रखा हो, तब इसका फार्मूला क्या होगा। देख लीजिए, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से 1। अच्छा, जब बीटा mn दिया होगा तब उसकी लिमिट आपकी 0 से 1 चलेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 उसकी लिमिट चलेगी। तब फार्मूला क्या होगा, x की पावर m माइनस 1 कोष्ठ में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx होगा। ठीक है, देखो आपके पास बीटा वाला गामा वाला भी लिखा है, गामा की लिमिट दिखा रहा था 0 से इनफिनाइट, जब बीटा वाला चल रहा है 0 से 1 की तरफ चल रहा है। इसका e की पावर माइनस एक्स का यहाँ पे चल रहा है, यहाँ x की पावर m माइनस 1 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे n था, यहाँ पे m माइनस 1 चल रहा है। इसका x की पावर n माइनस 1 dx चल रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 चल रहा है। ठीक है, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ये हो गया बीटा का फार्मूला। अभी इसके बहुत सारे फार्मूले जो हम एक एक करके यहाँ लिखते चले जाएंगे, आप लोग नोट करते चले जाइए। ठीक है, देखिए और सारे फार्मूले दिए हैं, मैं लिखता चला जा रहा हूँ, आप लोग देखते चले जाइए। ठीक है, बीटा m कामा n बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, x की पावर m माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सेम यही लिखा है, लेकिन इसको हम बराबर और क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर इंटीग्रेशन 0 से इनफिनाइट भी लिख सकते हैं, और x की पावर m माइनस 1 अपॉन लिख सकते हैं, 1 प्लस m हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और
पावर में m प्लस n हो जाएगा और dx हो जाएगा। या इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफिनाइट हो जाएगा x की पावर n माइनस 1/1 प्लस x की पावर m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये है। एक बीटा का दूसरा सेकंड फार्मूला ये भी होता है, बीटा होता है और m कामा n होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 होता है। ये हो जाएगा आपके पास साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये होगा। आप लोग फार्मूला नोट करते हुए चलिए, अभी और भी फार्मूले हैं उसको भी लिखे दे रहे हैं। बेटा फार्मूला बहुत है, ठीक है, बोर्ड साफ कर दें, इसके बाद हम वो भी फार्मूला आपका लिख दें, क्योंकि बीटा और गामा फार्मूलों बेस से है, फार्मूले से ही आपकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अलग से कुछ नहीं होगा उसमें। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। ठीक है, देखिए और भी क्वेश्चन फार्मूले देख लीजिए। एक बीटा एम का फार्मूला और भी होता है, देखिए क्या होता है, बीटा एम एन का फार्मूला होता है, ये होता है गामा एम इंटू गामा एन अपान ये होता है गामा एम प्लस एन होता है। ठीक है, एक ये बीटा और गामा का फार्मूला होता है। इसके बाद और आप लोग फार्मूला लिखते रहिए। देखिए एक फार्मूला और भी है, ये होता है इंटीग्रेशन 0 से π/2 का होता है साइन 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा m गामा n बटे होता है आपका 2 गामा m प्लस n होता है। ठीक है, एक ये होता है, एक फार्मूला और है 0 से π/2 के लिए, ये होगा साइन p थीटा कॉस q थीटा और डी थीटा बराबर। ठीक है, ये क्या होता है, ये होगा गामा p प्लस 1/2, गामा के अंदर होगा ये सब। ठीक है, तो गामा के अंदर ही होगा, ऐसे लिख लीजिए, गामा के अंदर इंटू पे होगा गामा q प्लस 1/2 बटे में आपका होगा ये 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, एक ये फार्मूले हैं। इतने सारे फार्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, बिना इनको याद हुए कोई फायदा नहीं है। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक मुश्किल लग रहा है कोई क्वेश्चन हल किया जा सके। अब चलते हैं बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर कि आपको समझ में आए कि कैसे क्या चीज़ हल किया जाएगा। तो चलते हैं बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर। देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है गामा 7 तथा गामा 9/2 का मान निकाले। ठीक है, तो गामा 7 तथा गामा 9/2 का, तो सबसे पहले वाला ऑप्शन लेके चलते हैं हम गामा 7 का। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपको हमने क्या बताया था, अगर गामा ऐसा लिखा तो उसको n प्लस 1 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं गामा 6 प्लस 1, तो देखो 7 ही होगा, और फिर क्या होता था, n फैक्टोरियल होता था, फिर n फैक्टोरियल होता था, तो इसको हम तोड़ लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, इसको हम लोग 6 फैक्टोरियल पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम तोड़ना चाहें, देखिए 6 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 6 पंचे 30 गुणते इतना, तो आपका जो हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 गुणते 4 तई 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसका जो मल्टीप्लाई कराओगे आपका वही क्या होगा, आंसर होगा, या तो हम लोग इतना इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गामा 7 का मान निकाला, क्या था, n प्लस 1 होता है, तो हमने 7 को 6 प्लस 1 लिख दिया, इसको हम लिख सकते थे फैक्टोरियल n, तो इसको हमने फैक्टोरियल 6 लिख दिया। ठीक है, इसको हम 6 को तोड़ेंगे
तो 6 5 4 3 2 1 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करा के भी हम आपको दिखाई दे रहे कितना आएगा। देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए बात हम करें 9/2 की। ठीक है, क्योंकि गामा 9/2 दे रखा है, तो इसको अगर हम लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। कैसे, देखो हम आपको बता रहे हैं। अगर गामा हमारे पास 9/2 दे रखा है तो हम इसको तोड़ना चाहें तो ये 7/2 इंटू पे हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू पाई। ठीक है, ये हमारा टूट गया है। अब आंसर निकालना चाहे 7 पन्ना 35 और 35 तिरका कितना होगा बेटा, 35 तिरका कितना होगा, 105 होगा। तो 105 रूट पाई बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16। तो हमारे पास देखो ये आंसर आ गया। लेकिन जिसको ये पता नहीं है कि हमने इसको गामा 9/2 है, इसको हमने 7/2 5/2 3/2 और 1/2 के रूप में कैसे हमने तोड़ दिया। तो चलो देखो हम पूरा एक लगा के हम आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी प्रोसेसिंग कैसे हमारा ये टूटा है और कैसे हमारा इसका इतना आंसर आया है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है, और सॉल्यूशन की तरफ चलें तो गामा 9/2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि क्या बताया था कि अगर हमारे पास इस प्रकार कुछ दिया हो तो उसको गामा n+1 के रूप में हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो n+1 के रूप में लिखना है, या तो एक काम कर लो, हम जो लिखें तो n+1 -1 कर दें। मतलब क्या है, n में हम क्या करें, n-1 और +1 कर दें। सबसे पहले जो हमारा n दिया होगा, n का मतलब जो हमारे गामा की जैसे 9/2 दिया है तो हम इसको n मानेंगे, n-1 कर लेंगे। ठीक है, जब इसको डालेंगे 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7/2 हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 7/2, मतलब 7/2 का m रहेगा, गामा में रहेगा। और फिर जब यहाँ घटाया तो एक हमने जोड़ा भी तो था ना, तो गामा +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब हमने बताया था, जब इस प्रकार का फार्मूला आपका दिया होगा तब उस पे हम क्या लिखते थे, n गामा n लिखते थे ना, n गामा n। तो इसका मतलब हमारे पास n का मान यहाँ 7/2 है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 7/2 और गामा 7/2। ये होगा कि नहीं होगा भाई, n इंटू n। ठीक है, n गामा n हुआ, तो इसका मतलब 7/2 इंटू गामा 7/2। अब देखिए यहां से हमारा 7/2 तो बाहर निकला है। ठीक है, इसके बाद अभी हमको तब तक तोड़ना है। देखो हम बता दें, हमको ये प्रोसेसिंग जब तक करनी है जब तक हम लास्ट में उसका मान ना प्राप्त कर ले। मतलब क्या है कि 1/2 गामा 1/2 ने निकाले, क्योंकि हमको पता है कि गामा 1/2 का मान क्या होता है, रूट पाई होता है। जब तक हम 1/2 तक नहीं तोड़ लेंगे, जब तक हम लास्ट में उसका मान नहीं निकाल लेंगे, तब तक हम इसको तोड़ते रहेंगे। ठीक है, अब चलते आगे, फिर हम तोड़ते हैं। जैसे अभी हमने इसको तोड़ा था ना, सेम अभी हम इसको भी हम तोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये हम इसको साफ किए दे रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास बचा क्या है, अब बचा है 7/2। तो हमने बताया था कि गामा n-1 +1 करके तोड़ेंगे, जब इस पे 1 घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू गामा 5/2 +1 होगा। ठीक है, ये होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग घटा के देखिएगा, 7/2 -1 करेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा 7/2 तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 इंटू, अब हमने ये भी बताया था कि इसका मान n गामा n होता है। ठीक है, इसका मान ये होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/2 इंटू
n का मतलब 5/2 बाहर निकलेगा और गामा 5/2 हमारा फिर अंदर आ जाएगा। समझते जाना, हमको सिर्फ यही फार्मूला लगा के इसको तोड़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अभी पहले हमने ये लगाया, फिर हमारा इतना निकला, फिर गामा हमारा 7/2 को तोड़ा तो हमारा 7/2 इंटू 5/2 गामा 5/2 फिर आ गया, ठीक है। इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे, उसी प्रकार से हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 7/2 इंटू 5/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा गामा जी। जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 1, 5/2 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो 3/2 आ गया ना। अब करना क्या है, सेम वही फार्मूला n गामा n वाला लगा देना है। तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2, ये आ गया गामा 3/2 आ गया, ठीक है। देखते रहे ना, छोटा सा क्वेश्चन था, लगाना चाहते तो एक लाइन पे आप लोग कंप्लीट कर सकते थे, एक लाइन के लिए क्वेश्चन था। लेकिन जब कायदे से नियमबद्ध हम लोग लगा रहे हैं तो देखिए बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। छोटा होने के नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि हमको गामा 1/2 का मान यहाँ पे लाना है। जब गामा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि उसका मान हमारे पास रूट में पाई होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ नीचे तो बोर्ड भर गया, अभी जगह है, चलिए थोड़ा और हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये आ गया 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 आ गया, ठीक है। अब 3/2 को भी उसी हिसाब से तोड़ देना है, मतलब 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा 3, और 3 माइनस 2/2 तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए हमारे पास क्या आया, इंटू पे गामा 1/2 माइनस प्लस 1 आया, ठीक है। अब वही फार्मूला हमको फिर लगा देना, यही फार्मूला हमको फिर लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। तो यह इधर साफ करके ये फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया, अब हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं गामा 9/2, ठीक है। तो क्या आया 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू n गामा n, इसका मतलब 1/2 इंटू गामा 1/2, ठीक है। देखिए हमने कहा था ना, हम इसको वहां तक सॉल्व करेंगे जब तक हमको गामा 1/2 नहीं मिल जाता, क्योंकि गामा 1/2 का मान हमको पता है क्या होता है, √π होता है, ठीक है। अब हमारे सलूशन पे है, तो अब हम सीधे इसका सलूशन कर लेते हैं। 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू क्या हो गया, √π हो गया, ठीक है। 7×5 35, 35 तिरका 105, ठीक है। 105 हो गया बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और इंटू में क्या हो गया, √π हो गया, ठीक है। तो इसको लिखना चाहो 105 बटे 16 और √π लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है, जो पहले आंसर हमने आपको दिखाया था, सेम वही आंसर आपका यहाँ पे है, ठीक है। देखो क्वेश्चन छोटा था, लेकिन जब हल किया है तो बोर्ड भर गया, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया, जो अगला क्वेश्चन बताएगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, का मान बताओ, ठीक है। अब किसका किसका मान बताना है वो तो बात की बात है, कह रहा का मान बताओ, ठीक है। पहला दे रखा है, कह रहा है पहले में दे रखा है आपका गामा कोष्टक -1/2 का मान बताना है, और दूसरा कह रखा है गामा के बाद -3/2 का, -3/2 का। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 14-18, समझिए ये आपका 2014 में और 2018 में आपका ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल है,
लग रहा होगा, हमें पता है, सब जानते हैं, सब लोग को पता होगा। गामा हमने अभी बताया है कि गामा 1/2 का मान पाई होता है, लेकिन माइनस लगा है, आप लोग माइनस को बाहर कॉमन निकाल लोगे तो आप इस तरह हल करोगे। देखो हमको पता है, आप लोग करोगे माइनस निकालोगे, गामा लिखोगे, 1/2 लिखोगे, बता दोगे इसका मान होता है रूट पाई होता है, और माइनस बाहर तो रूट पाई आ गया। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से हल करके आओगे और कहोगे सर हमारा ये सही था लेकिन नंबर क्यों काट दिया। बेटा गलत है, ठीक है, इसका आंसर रूट पाई माइनस रूट पाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गामा -1/2 लिखा है और हमने आपको मान बताया था गामा 1/2 का, ना कि -1/2 का मैंने मान बताया था। ठीक है, तो अब चलते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। चलिए, ये दे रखा है गामा -1/2 का मान। ठीक है, अब देखिए गामा 1/2 का मान निकालना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वो होता है गामा n बराबर होता है गामा n+1/n होता है। ठीक है, आपको ये फार्मूला रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि गामा n बराबर होता है गामा n+1/n होता है। ठीक है, तभी आप माइनस वाले का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गामा -1/2 का एक फार्मूला याद रखना, गामा n+1/n होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हुए। यहाँ n बराबर -1/2 हो गया। ठीक है, n बराबर क्या हो गया, -1/2 हो गया। इस फार्मूले में रख लें, हम गामा -1/2 का मान निकाल रहे हैं, तो इस पे हम रखे ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, तो ये हो जाएगा गामा n का मान -1/2 + 1/-1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लासा लेंगे, 2 लासा हो जाएगा, तो -1 + 2, तो क्या आ गया, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 1/2, प्लस का 1/2 आएगा तो ये हो जाएगा गामा 1/2 बटे ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखते रहे ना, -1/2 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये -2, ये गामा बना लेना, 2 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -2, माइनस भी ऊपर जाएगा ना, 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये -2 और गामा पे 1/2 हो जाएगा, गामा पे 1/2 हो जाएगा। और हमको पता है कि हमारे पास गामा 1/2 क्या होता है, रूट क्या होता है, रूट पाई होता है। अब देखो ये आ गया गामा -1/2 बराबर कितना आ गया, -2 रूट पाई आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर आएगा -2 रूट पाई आएगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इतना। ठीक है, आप लोग माइनस का पाई बताते, लेकिन हमने क्या बताया, -2 रूट पाई आया है। अब आप लोग एक काम करिएगा, इसका मान रट लीजिएगा कि -2 रूट पाई होता है, इसका मान रट लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चनों में ये आ सकता है, तो हमको निकालना ना पड़े, हमें पता है कि -2 रूट पाई होता है, हम तुरंत उसको वहीं पे उठा के रख दें, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में। इसका दूसरा पार्ट भी देखो लिखा है, -3/2 लिखा है। ठीक है, -3/2 लिखा हुआ है, गामा दे रखा है, कह रहा है गामा -3/2 दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे यही फार्मूले से, गामा n बराबर गामा n+1 ये होता है n होता है, तो हम रख लेंगे -3/2 रख लेंगे, गामा -3/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के आगे बराबर लगा लीजिएगा, समझते रहिएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 बार तो ये पूछा गया है और उम्मीद है ये तो क्योंकि आप लोग प्लस का तो आराम से मान बता दोगे, लेकिन माइनस का निकालने का तरीका यही है। प्लस का तो आराम से बता दोगे, लेकिन माइनस का जो मान निकलेगा वो इसी माध्यम से माइनस के मान निकलेंगे, तो इसके मान निकालना बहुत जरूरी है। तो हो गया हमारे पास, ये होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे नीचे हल करते हैं, 2 लासा हो गया, माइनस का 3 हो गया, प्लस का क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। इसका मान आया माइनस का 1/2 आया। तो ये हमारे पास आ गया गामा माइनस का 1/2 आ गया। नीचे क्या हो गया, -3/2 हो गया। ठीक है, देखते रहिएगा, -3/2 हो गया। अब देखिए, अगर हमको इसका मान पता है, अगर हमको इस चीज का मान पता है तो अच्छी बात है। हमको देखो, अगर इस चीज का मान पता है कि गामा -1/2 का मान क्या होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो बेटा हमको ये हल करना पड़ेगा, इतना तो हमको हल करके लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मान क्या होता है हमारे पास, देखिए मैं बता दूं, इसका मान होता है -2√π होता है बटे -3/2 होता है। ठीक है, माइनस माइनस ऊपर, तो माइनस माइनस ये कैंसिल खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 4√3√π आ जाएगा। तो हमारे पास जो मेन आंसर होगा वो आंसर हमारे पास यही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, फाइनल आ जाएगा 4/3√π आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और इसको पढ़िए, फार्मूले याद करिए, इसको पढ़िए। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी कुछ और भी क्वेश्चन बताएंगे और हल कराएंगे। ठीक है।